क्वेश्चन दिया है द डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज, ठीक है, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। तो इन केस ऑफ इथेन हम लोगों ने सीखा हुआ है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, फुली इक्लिप्स जो कन्फॉर्मर होता है लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, ये आपका एनर्जी का रिलेशन होता है, ठीक है, एनर्जी फुली इक्लिप्स की ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में क्या होता है आपका पार्शली इक्लिप्स, ठीक है, और फिर इसके बाद में गाउकी आ जाता है, गाउकी, और फिर इसके बाद में क्या होता है एंटी होता है। ये एनर्जी का रिलेशन हमें एनर्जी का ट्रेंड रहता है। अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, अच्छा यहाँ पे जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सभी में लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, फुली इक्लिप्स होना चाहिए। तो फुली इक्लिप्स यही पूछा जा रहा है कि जो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है उसी में डाईहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो फुली इक्लिप्स का स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर इसके बाद में पार्शियल इक्लिप्स, फिर इसके बाद में गाउकी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, एंटी का, ठीक है। इसमें जो लार्ज ग्रुप होते हैं अपोजिट पोजीशन में होते हैं। तो हमें डाईहेड्रल एंगल चाहिए किसका, आपका फुली इक्लिप्स का। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखिए जो आपका इथेन है CH3 और ये आपका CH3 है, इसको मैं फर्स्ट कार्बन मान लिया, इसको सेकेंड कार्बन मान लिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है और फिर इसके बाद में फ्रंट वाले कार्बन को, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं अटैच कर देता हूँ। ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, या बल्कि ग्रुप टॉप में रखेंगे क्या, नहीं हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इस कार्बन में, फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे, मैंने अटैच कर दिया। अब बैक वाले कार्बन को मेंशन करना है, तो फुली इक्लिप्स बनाना है, तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड जो कार्बन है इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, सेकेंड हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और जो थर्ड हाइड्रोजन है बैक कार्बन का ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसमें फुली इक्लिप्स में क्या होता है, नहीं सॉरी डाईहेड्रल एंगल की केस में क्या होता है, इट इज़ द बॉन्ड एंगल बिटवीन द 2 प्लेन, ठीक है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में, ठीक है। ये जो आपका बॉन्ड लाइन है इनके बीच में जितना बॉन्ड एंगल होगा उसे हम डाईहेड्रल एंगल बोलेंगे। तो फ्रंट कार्बन है, ये हो गया फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन, ठीक है, ये है आपका बैक कार्बन हो गया, ये फ्रंट कार्बन है। अब इसमें ये जो आपका फुली इक्लिप्स है, फुली इक्लिप्स कन्फॉर्मर है, ये जो आपके हाइड्रोजन है बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, ठीक है, एक दूसरे के, ये जो हाइड्रोजन है बैक वाला इस फ्रंट हाइड्रोजन के जस्ट बिहाइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन इस फ्रंट वाले हाइड्रोजन के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक 2 प्लेन के बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा उसे बोला जाएगा डाईहेड्रल एंगल। तो इक्लिप्स फॉर्म ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। हमें हाईली अनस्टेबल फॉर्म में ही डाईहेड्रल एंगल डिटरमिन करना है, मतलब इन जो बॉन्ड लाइन है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आएगा वही आपका डाईहेड्रल एंगल होगा, ठीक है। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।